आप बंगाल की जीत पर चुप लगा जाइएगा, आप झारखंड की जीत पर चुप लगाइएगा, और बाहर कोई जीतता है तो चिल्पो मचाइएगा। किसने देश पर इमरजेंसी थोपी संविधान को ताक पर रख कर के, वो भी याद है। उनके राज में सबसे ज्यादा बूथ स्टैंपिंग होता था। नीतीश कुमार जी को लेकर के तमाम टिप्पणियां, लोगों का कहना है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आगरा से अभी तुरंत आए हैं, और वो जो फिर रांची वाला तो बंद हो गया। कहाँ के आप एक व्यक्ति पटना में बैठकर संपूर्ण देश की राजनीति को उंगली पर नचा रहा है। क्या कारण है कि जो पलटू खां चाचा कहते हैं, वो घोलटू भतीजा बन के दौड़ के वहां घुलट के जाते हैं डिप्टी सीएम बनने। अब बीजेपी की तरफ से आपको कुछ लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई होगा कि बस नीतीश? कोई वैकेंसी नहीं है। प्रशांत जी क्या कहते हो, प्रशांत जी से पूछिए। ठीक, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं आप प्रशांत जी की बात, प्रशांत जी, मेरा अनुभव कहता है कि 75+ में नीतीश कुमार अकेले। चाचा इस बार वाकई बने रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि कहाँ कब वो पलट जाएंगे या फिर क्या होगा? राजनीति जो भी हो, तो वो राजनीति संभावनाओं का खेल है। उप मुखिया का मतलब चुप मुखिया, अच्छा। उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री। तो अभी दो मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री हैं तो आपके भी जो भी हो। जब ठाकुर का कुआं लाया गया, गालियां दी गई, तो वो सरकार बनी। मनसे मान्य ने नारा दिया कि भाई भूरा बाल साफ करो। ये नारा लगे तब आप लोग थे कि नहीं वहां थे, और जब जवाब दिया तो तिल मिला गया। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। हमारी चुनावी सीरीज सियासत बिहार की पहुंच चुकी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमारा विधानसभाओं में जा रहे हैं, और तो अगर हम बिहार के सियासत की बात करते हैं तो एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें बिहार की राजनीति का सिकंदर कहा जा सकता है। हमारे बीच में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सबसे पहले सांसद जी, आपसे चूंकि हम बिहार कवर करने के लिए निकले हैं, तो हमें लगा कि आप इतने समय के बाद बाहर आए, तो आपसे बात करना बहुत आवश्यक है। इस बार बिहार की जो राजनीति है, किस तरीके से देखते हैं आप? नई नई पार्टियां जिस तरीके से देख रहे हैं आई हैं, और दमखम के साथ लगे हुए हैं, तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं? और इस बार जो क्या कहते हैं महागठबंधन और एनडीए को किस तरीके से देखते हैं? इसी दो में लड़ाई रहेगी। लोगों की मानसिकता बिल्कुल बटी हुई है जी। तीसरा कोई कौन निकलता नजर नहीं आता मुझे, कम से कम आप लोगों को जो दिखता हो। और महागठबंधन और एनडीए में, इन्हीं में लड़ाई, लोगों की मानसिकता बिल्कुल बटी हुई है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ होगा नवंबर साफ करेगा, बहुत समय है नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जो जोड़ी है वोटर अधिकार यात्रा, तो जैसे वोटर अधिकार यात्रा को किस तरीके से आप देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा जमीनी स्तर पे? राहुल गांधी परिपक्वता की तरफ सीरियसली लगे हुए हैं कि हमको एक सीरियस नेता, परिपक्व नेता का वो सर्टिफिकेट मिले। गंभीर समझें लोग। हाँ, लोग गंभीरता से लें जी। ये उनका प्रयास है, और उस प्रयास में करीब सफल होता वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ नैरेटिव सेट करने की बात हुई कि वोट चोरी हो रही है देश भर में, तो लोकतंत्र के 77 वर्षों बाद, 7 दशकों बाद भी अगर वोट चोरी होती है जी, तो ये एक गंभीर इल्जाम है, और इसको साबित करना होगा जी। इसलिए कि हमारे पुरखों ने, हम जिस परिवार से आते हैं, फ्रीडम फाइटर नेता, हमारे परिवार के 6 लोगों ने बस कुर्बानियां दी देश में आजादी के लिए और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बाद के दिनों गांधीवादी समाजवाद के लिए। हम लोग, मैं स्वयं जेपी सेनानी हूँ, और जब इस मुल्क में इमरजेंसी थोपी गई तब हम लोग खड़े हुए थे जेपी के साथ जी, तब भी लगा। और हाँ, तो उसको दूसरी आजादी लोगों ने, प्रेस ने कहा। तो अगर ये मामले हैं तो ये अत्यंत गंभीर है, इसको साबित करना होगा, लेकिन आप साबित नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जीत जाते हैं जी, केरल, कर्नाटक,
आप जीत जाते हैं पश्चिम बंगाल, आप जीत जाते हैं बगल का आपको झारखंड जी। पड़ोस का, तो आप कहते हैं ये तो हमारी जीत है, ये तो जनमत की जीत है, जी वही ईवीएम होता है, वही आयोग होता है, चुप लगा जाते हैं आप। जी लेकिन जब आप दिल्ली हार जाते हैं, जब आप हरियाणा हार जाते हैं, जब आप महाराष्ट्र हार जाते हैं, तो आप चिल्पो मचाते हैं, आप शोर मचाते हुए चले आए यहाँ। चुनाव आयोग को आप गलत कहते हैं। नहीं, अब गलत साबित कीजिए, साबित कीजिए, आप पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। हम लोग के खून में है, कोई भी लोकतंत्र का चीरहरण करे, वहीं तो खड़े हुए थे हम लोग, कांग्रेसी फैमिली थे। और जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई, सीमित तानाशाही की वकालत की गई, तब हम लोग खड़े हुए। तो आज भी आपको मौका है, आप साबित कीजिए। लेकिन एक बार आप चुप लगाइएगा, दूसरी बार आप केरल में चुप लगाइएगा, तेलंगाना में चुप लगाइएगा, कर्नाटक में चुप लगा दीजिएगा, आप बंगाल की जीत पर चुप लगा जाइएगा, आप झारखंड की जीत पर चुप लगाइएगा, और बाहर कोई जीतता है तो चिल्पो मचाइएगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए ये सारी गंभीरता रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी बात कि कौन वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे? दिल्ली वाले, जिन्होंने, और जो संविधान लहराते हैं, संविधान खतरे में। 39वां संविधान संशोधन किसने लाया? सबसे बड़ा संशोधन संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने किया? 1977, 70 का दशक लोगों को याद है। किसने देश पर इमरजेंसी थोपी संविधान को ताक पर रख कर के? वो भी याद है। किसने रातों रात बेवजह लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेके 1.25 लाख लोग, जिसमें मोरारजी देसाई थे, चंद्रशेखर थे, राजनारायण थे, मधुलिमा थे, मधु दंडवती थे, यहाँ लालू प्रसाद थे, नीतीश कुमार थे, शिवानंद तिवारी थे, आपको सुशील कुमार मोदी थे, नीतीश कुमार थे, मैं था, है ना, ये सारे लोग, वशिष्ठ नारायण सिंह थे। किसने थोपा? तो ये लोगों के जेहन में आज तक जिंदा है। तो देश को, पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया, प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी, उसकी आजादी छीन ली गई, कोर्ट पर बंदूक के पहरे बिठाए गए, सबको याद है। दूसरी तरफ जो आपके साथ घूम रहे हैं, उनके राज में सबसे ज्यादा बूथ स्टैंपिंग होता था, बक्से से जीन निकलते थे, हारे को जिताया जाता था, जीते को हराया जाता था। ये सारा करिश्मा अभी लोग भूला नहीं है। इसलिए आपके ये नाटक, ड्रामे और ये नैरेटिव सेट करना कि वोट की चोरी हो जाती है। हाँ, अगर कोई भारत का संविधान कहता है कि यहाँ का वोटर ही तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, बाहरी बांग्लादेशी, नेपाल के, म्यांमार के और पाकिस्तानी तय नहीं करेंगे, श्रीलंकन तय नहीं करेंगे। इसलिए अगर वोटर फर्जी वोटर है तो उसको छांटना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति, जैसे मैं अपने गांव में वोटर हूँ, हम पटना में वोटर हैं, हम सहरसा, मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ वोटर हैं, दिल्ली में वोटर है, तो ये हटाना पड़ेगा। ये जब हम 4 जगह हैं तो एक जगह लाना, ये अगर इस पर चिल्पो किस बात की? यानी कि जो बाहरी हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तमाम ऐसे जिनको जोड़ा जो भी है, आप भी अगर 3 जगह वोटर हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में भी वोट करा दीजिए और आप पटना में भी कीजिए, अपने गांव में भी जाके कीजिए, कहीं एक जगह रहिए। ये तो हो रहा है जी, ये आपको लगता है? अच्छा, इस जैसे कि नीतीश कुमार जी को लेकर के तमाम टिप्पणियां, लोगों का कहना है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल, है ना? और इस बार आगरा से अभी तुरंत आए, और वो जो रांची वाला तो बंद हो गया। कहाँ के? आप उनके कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं, उनकी कुछ हरकतें उस तरीके की देख रहे हैं? आप इसको देख रहे हैं कि नहीं कि एक व्यक्ति पटना में बैठकर संपूर्ण देश की राजनीति को उंगली पर नचा रहा है? ये देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये तो है। शपथ पे शपथ। क्या कारण है कि वो 8-9 बार शपथ ले लिए? क्या कारण है कि जो पलटू खां चाचा कहते हैं, वो घोलटू भतीजा बन के दौड़ के वहां घुलट के जाते हैं डिप्टी सीएम बनने के लिए? तो खट्टे अंगूर कौन खाए? जब साथ में रहे, चाणक्य हैं, प्रतिभा के धनी हैं, और जब हट जाएंगे तो अचेतावस्था में।
अब बीजेपी की तरफ से आपको कुछ लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई होगा कि बस नीतीश कोई कुमार के ही वैकेंसी नाम नहीं पे है, पूरी कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, अब सड़कों का जाल हो गया, मेरिन ड्राइव हो गया, शिक्षा में उन्नति हुई, सर्वांगीण विकास हुआ, अब कानून व्यवस्था पटरी पर, सारा कुछ। अब अगला 5 साल नीतीश कुमार को बिहार इसलिए देगा कि वो फैक्ट्री का जाल बिछाए, पलायन रोके और करप्शन पर रोक लगाए, नौकरशाही पर लगाम दे। आपको इसके लिए मेन मुद्दे यही हैं इस बार भी। अब अगला 5 साल पलायन रोकने का होगा। उन्होंने कहा है कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 50 लाख को यह भी नौकरी बातें देंगे। उन्होंने की है, लेकिन ये तो प्रशांत किशोर कहते हैं, उनके मुद्दे हैं प्रशांत जी क्या कहते हो, प्रशांत जी से पूछिए। ठीक, Kindly, हाँ। मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं आप प्रशांत जी की बात प्रशांत जी से। तो नीतीश जी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे साफ हैं। अभी आप देख लीजिए, जो प्रोग्रेस है, सीधा सीधी लोग 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार, अब तक का बिहार, इस पर चुनाव होगा। विकास बनाम विनाश, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, है ना, इस पर वोट। बस ये कह रहा हूँ। और आपको बता दें जी, आप इस बात को लिख लें कि जो लोग कहते हैं अभी जिनका नाम लिए कि 25 के नीचे रहेगा, बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि मेरा अनुभव कहता है कि 75 प्लस में नीतीश कुमार अकेले रहेंगे। अच्छा, लिख लीजिए। अच्छा, अब आप एक चीज मुझे ये बताइए, आप एक बड़े नेता हैं, जिस तरीके से आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि बिहार का जो युवा है वो अदर स्टेट में जाता है और उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, आपको लगता है कि नेताओं को यहाँ पे थोड़ी शर्म आनी चाहिए? तो यही तो कहना है, अदर स्टेट में जा, यही तो कहना है। तो ये जो स्टालिन जो शिव सैनिक वहां महाराष्ट्र से लेके वहां तक मारपीट करता है, अपमानित करता है, वो स्टालिन को बुलाया जाता है इस वोटर अधिकार यात्रा में। ये तो हो रहा है। दूसरी बात, अब सब कुछ आया है ना, बिहार चौतरफा चहुमुखी विकास किया है। हमने कहा कि अब युवाओं की बारी है। अभी तो 1000 किया, जो बीए पास है उसको 1000 मिलेगा जी। अभी 0 इंटरेस्ट पर 7 वर्षों में ऋणों की अदायगी होगी। ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, अभी ये 400 को 1100 वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिला। अभी महिलाओं को उद्यम के लिए 10,000, और यदि वो कंटिन्यू करती है, उद्यम दिखाती है, उस तरफ इंटरेस्ट दिखाती है कि हमारी दिलचस्पी है कि हम उद्योग की तरफ, लघु उद्योग की तरफ बढ़ें, तो उसको 2,10,000 मिलेगा। अभी जो टोला सेवक है या क्या कहते हैं आपको विकास मित्र है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका है, चाहे वो जीविका बहनें हैं, ये तमाम, या जो रसोईया है स्कूलों का, तमाम के वेतनमान बढ़े हैं। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार जी को जैसे बीच में आपने कहा पलटू चाचा कहते हैं, तो मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि चाचा इस बार वाकई बने रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि कहाँ कब वो पलट जाएंगे या फिर क्या होगा? राजनीति जो भी हो, तो वो राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कोई अस्थायी मित्र और कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार एक विरल पुरुष है जिसके सामने कोई परिवार नहीं होता, जिसके सामने निहित स्वार्थ नहीं होता। एक बेदाग, ईमानदार और विजन वाले नेता का नाम नीतीश कुमार है। और जब भी वो ये जो कहते हैं पलटना, तो कहीं उनके सामने बिहार का हित होता है, बिहार का इंटरेस्ट होता है। यही कारण है कि आज अगर नीतीश जी अकेले बिहार के मुख्यमंत्री रहते, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री रहते, तो वो तो रहे भी हैं, तब जो योजनाएं वो ला रहे हैं बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, उसमें डबल इंजन अगर नहीं होता तो शायद गाड़ी अटकती जी। इसलिए जो निर्णय है वो सही है। आपको लगता है कि मोदी जी का मतलब ये दौरा पे दौरा हो रहा है बिहार का,
और उसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए चीनी मिलों को लेकर के। हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं विधानसभा जा करके, तो कई ऐसे बड़े चीनी मिल हैं जिनसे क्या कहते हैं बिहार के न जाने लाखों युवाओं को यहीं पे रोजगार मिलता है। तो सरकारें मतलब उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम इसी चीनी मिल की चीनी शक्कर से चाय बनवा के पियेंगे, तो उन पे काम क्यों नहीं होता है? उन्होंने मोतिहारी में कहा जी। लेकिन हम जानते हैं कि जो सरकारी ये प्राइवेट चीनी मिल का जो जमीनें हैं उस पर ऐसे कुछ लोग का उस संसाधन पर हक मार के बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो अवरोध पैदा कर रहा है। ये सरकार इस तरफ ध्यान दे। हम अपनी बात करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि अगर हम जीते तो रीगा चीनी मिल चालू होगा, तो वो तो चालू हुआ। और आगे जो योजनाएं नीतीश जी की है उसमें चीनी मिलों का वो जो बोल रहे हैं कि 50 लाख को नौकरी देंगे और 50 लाख को स्वरोजगार के लिए खड़े करेंगे, तो उसमें ये भी एम है, ये भी दृष्टि है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये चीनी मिलें बंद कब हुई, किसके राज में बंद? इस पर जाइए, क्यों बंद हुई चीनी मिलें? जो लाखों लोगों को नौकरी दे रही थी, किसके समय बंद हुई, क्यों बंद हुई, इस पर तो जानना होगा। वो अगर रोजगार की बात करते हैं, कहते 4 लाख को नौकरी बांट दिए, तो माता जी के राज में नौकरी नहीं बांट पाए, पिताजी के राज में नौकरी नहीं बांट पाए। आभार प्रकट कीजिए, चाचा जी के राज में आपने नौकरी 17 महीने था, मैंने 4-5 लाख। अब कौन नौकरी? अब देखिए, मालिक जो घर का वो नौकर रखेगा ना कि मैनेजर रखेगा? मालिक। तो जो मुखिया है वो ना नौकरी बांटेंगे। उप मुखिया का मतलब चुप मुखिया। अच्छा। उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री। तो अभी 2 मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री हैं तो आपके भी जो भी हो, अभी भी तो 2 जन। जब मुख्यमंत्री रहते हैं फुल फ्लेजेड काम वो देखते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि अभी आप बात किए कि किन सरकारों में चीनी मिलें बंद हुई, आपको लगता है कि आपके जो बस थोड़ा टाइम लूंगा आपको, आपको लगता है कि मतलब कि आपके जो लड़के हैं उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो फिर आरजेडी से तो मतलब कब लड़ा? क्यों आप कब लड़ा? जब उन्होंने कहा A to Z। और जब वो ठाकुर के कुआं पर आए और आत्मसम्मान पर पहुंचा, उस समय वो अपोजिशन में थे कि नहीं थे? तो आप सुनिए, और जब वो सरकार में थे हम लोगों ने तब लात मारी। जब ठाकुर का कुआं लाया गया, गालियां दी गई, तब वो सरकार में थे। अच्छा, तो आत्मसम्मान पहले है, स्वाभिमान पहले है ना? कुछ लोगों ने कहा ये तो धोखा है, तो हमने कहा कि राजपूत कभी धोखा नहीं देता। तो बगावत करता कह रहे थे आपने धोखा दिया है, बगावत करता है। और हमारे समाज को अगर गाली, किसी को भी संविधान इसकी छूट नहीं देता किसी जाति किसी धर्म को आप गालियां दे। सामूहिक तौर पर एक चाटुकार से गालियां दिलवाई गई। एक चीज आपका अभी क्या कहते हैं, नया बयान काफी वायरल हो रहा है। आपने कहा कि भूरा बाल, अब वो बहुत पुराना हो गया, नया नहीं है। नहीं, मैं उस पे ही कह रहा हूँ कि मतलब कि आपको लगता है कि भूरा बाल को लेकर के जो आपने कहा है, हमने नहीं कहा, आप लोग देखिए, यही तो योजना है। आनंद मोहन के मुंह से निकला, आपने तो आनंद मोहन को सामने रख करके बैकवर्ड फॉरवर्ड, वही उन्माद, वही उग्र पिछड़ावाद, उसी का फिर से एक बार आप रिप्लाई करते हैं उनका। सुनिए, जब कार्य समिति की, नेशनल कार्य समिति की बैठक में एक प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह को विस्थापित करके आते हैं जी, स्थापित होते हैं, जब वो बोलता है तब आप उसके पीछे नहीं जाते हैं। कोई नहीं गया मीडिया का लोग। जब मीनापुर के माननीय विधायक कहते हैं झा, मिसिर, सिंह, ठाकुर, वर्मा, सहाय, अस्थाना, कान खोलकर सुन लो, और हमारे नेता ने कहा था भूरा बाल साफ करो, याद करो, तब लोग नहीं गए। जब इसी वोटर अधिकार यात्रा में यात्रा जो अतरी पहुंची, तो मंच से एक माननीय ने नारा दिया,
मन से माननीय ने नारा दिया कि भाई भूरा बाल साफ करो। ये नारा लगे तब आप लोग थे कि नहीं वहां थे, और जब जवाब दिया तो तिल मिला गए। ये तिलमिलाहट जरूरी है लोकतंत्र में। आप देते रहे। जवाब जब भी लोग सीमाएं लांग करके, तब हम जवाब दिए थे ना, जब कहा था बुलडोजर चला दो, चटनी बना दो। जब मधेपुरा में एसपी भवेश मिश्रा के टांग तोड़ दिए गए मुख्यमंत्री के कारवा के गुजरने के साथ, जब स्तन पर ब्लेड चला, जब औरतों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, खेत खलिहान लहूलुहान हुआ, पंडों के टीके मिटाए गए, उन्हीं के थूक से जनों देख के काटे गए, टाइटिल पूछ करके अपमानित किए गए, तब आनंद मोहन अपनी छोटी ताकत से मंत्रिमंडल में जा रहा था। मंत्रिमंडल को लात मार के तब हम अकेले खड़े हुए थे। और वैशाली के प्रांगण में जिसकी सत्ता दिल्ली में भी थी और जिसकी सत्ता पटना में भी थी, तो नेता अपोजिशन के पिताजी हमारे उस समय सीनियर हुआ करते थे, लालू जी, हम लोग एक आंदोलन से, तब हमने जवाब दिया था। आज कहाँ चुप रहने की बात है? कोई ऐसे ऐसे अनर्गल बातें जब देश के संविधान को ताक पर रख करके की जाएगी, भूरा बाल साफ करो, क्या मतलब? साफ करने का क्या मतलब? आपका कपड़ा साफ करो, यहाँ पोछा लगाने का काम, कमरा साफ करो, ये जूता साफ करो। साफ करो मतलब साफ करो, साफ करो। इसकी इजाजत देता है क्या संविधान? उनकी पार्टी के नेता भी कहते हैं। ये अल्पसंख्यकों, कमजोरों, असहायों की सुरक्षा की गारंटी संविधान करता है, लेकिन आप खुले हम बोलते हैं कबार के। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपको अब कुछ नहीं बच गया, आप हार के डर से पूछ पटपटा रहे हैं, और सन्मुख हार देख करके आपकी बेचैनी बढ़ गई है, इसलिए आप हारे को हरी नाम, फिर से वही पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा करो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो। आप नहीं घबराते मतलब ऐसे पॉलिटिकल ऐसे बयान देने से? क्योंकि उनकी एक आप वोटर बैंक के तौर पे देखते हैं तो हानि होती है, कोई भी नेता बचता है। क्या चीज? तो आपने कहा कि भूरा बाल ही राज करेगा, भूरा बाल जिसको चाहेगा वही सिंहासन पे बैठेगा। ये सब बातें हमने की कि राज करेगा, भूरा बाल जिसको ये राज वो करेगा जिसको जनता पसंद करेगी। भूरा बाल जिसको चाहेगा वही सिंहासन पे राज करेगा, आपने ये नहीं, हमने देखिए हमारे 45 मिनट की बात को 45 सेकेंड निकाला गया। अच्छा, हाँ, आप विस्तार में नहीं जाके 45 सेकेंड निकाले अपनी सुविधा के अनुसार जी, है ना, और उसको हाईलाइट किया गया और उसको भेजा गया। आनंद मोहन इस पर क्या बोलते हैं, इसलिए कि आनंद मोहन बोलेंगे तब फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड शॉर्ट करके वही दिखाया गया। हाँ, हमने ये कहा जी, आजादी के बाद जब 85% संविधान सभा में सवर्ण थे, जी, तब विशेष अवसर के सिद्धांत पारित हुए, जी, आरक्षण के सिद्धांत पारित हुए। कब? 85% सवर्ण। जी, इस बात को ख्याल रखे लोग, हमारे पुरखे कितने महान थे। जी, चलिए, अब आजादी के बाद जब सवर्ण सत्ता में था, तब खुशामद में पिछड़े थे, दलित थे। आज जब सारे के सारे पिछड़े और दलित सत्ता और प्रतिपक्ष में है, खुशामद में कौन होंगे? सवर्ण होंगे। जी, और भाग्य का फैसला कितना में हो रहा है? 1% से कम। कुल गिरे मत में 12,500 मतों से भाग्य का सत्ता में कौन रहेगा इसका फैसला होता है। तो 10% मान्य रखता है। हमने कहा ये ऐसी मूर्खता की बात नहीं होनी चाहिए, 10% काफी मान्य रखता है, जी, है ना। और आप 10% क्यों कह रहे हैं? शेख सैयद पठान को किसने जोड़ दिया इसमें? पहले 4 गिनाते थे, आप ही ने 7 कर दिया, जी, तो प्रतिशत भी बढ़ा है। अच्छा।